हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर द लाइव एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम फिर बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 8, ठीक है ना। सॉरी, टाइम एंड वर्क पार्ट नंबर 9। तो हमारा जो पार्ट नंबर 9 है इसमें हम बात करने वाले हैं। आज 2 व्यक्ति होंगे या 3 व्यक्ति होंगे या 4 व्यक्ति होंगे, ठीक है। 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तो वह कार्य को एकांतर क्रम में करेंगे। एकांतर क्रम का मतलब यह है कि अल्टरनेटिव, बारी बारी से, ठीक है। आज हम करेंगे तो कल कोई दूसरा, फिर अगले दिन हम करेंगे, परसों कोई दूसरा, नरसों, इस तरह से, ठीक है। मतलब एक एक दिन, जैसे आज हम कर लिए अगले दिन कोई करेगा, फिर उसके अगले दिन हम करेंगे, अगले दिन कोई और करेगा। तो इस तरह से यदि क्वेश्चन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ना, इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि ए बी किसी काम को 5 व 6 दिनों में पूरा करते हैं। 2 व्यक्ति है, एक है ए और दूसरा कौन सा है, बी। ए करता है 5 दिन में और बी करता है 6 दिन में। मतलब ए और बी है, ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है तो बी उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 5 और 6 का ले लेंगे एलसीएम, ये हमारा हो जाएगा पूरा टोटल कार्य। क्या हो जाएगा, पूरा टोटल कार्य हो जाएगा। तो अब यहाँ से सबकी इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो 5 6 कितना हो जाएगा 30, 6 5 कितना हो जाएगा 30। मतलब ए की इफिशियंसी कितनी हो गई 6 और बी की इफिशियंसी कितनी हो गई 5। क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वे दोनों काम को एकांतर क्रम में करें तथा कार्य ए प्रारंभ करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों ध्यान आपको यह रखना है कि कार्य प्रारंभ कौन कर रहा है। यहाँ पर कार्य को प्रारंभ कौन कर रहा है, ए कर रहा है। अब यहाँ से जरा आप समझिए, यदि ए प्लस बी मिल जाएं, यदि ए प्लस बी मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट का कार्य कर रहा है। देखिए ए जो है एक दिन में 5 यूनिट का कार्य कर रहा है। एक दिन में ए 5 यूनिट का कार्य कर रहा है, एक दिन का टाइम ले रहा है। अगले दिन बी करेगा तो बी कितना करेगा 6 यूनिट और टाइम कितना लेगा, एक दिन। इसका मतलब यह है कि जब ए और बी मिलेगा तो 2 दिन में कितने यूनिट का कार्य इन दोनों के द्वारा किया जाएगा, 11। मतलब ए और बी 2 दिन में 11 यूनिट का कार्य करेंगे। इतना आया समझ में, कैसे आया देखिए। ए की कार्य क्षमता 6 है, बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है। एक दिन ए करेगा 5 यूनिट का कार्य करेगा, एक दिन का टाइम लेगा। अगले दिन बी करेगा, अगले दिन 6 यूनिट का कार्य करेगा और एक दिन का समय लेगा। मतलब ए और बी, एक दिन ए करेगा एक दिन बी करेगा तो 2 दिन में 11 यूनिट का कार्य इनके द्वारा 6 5 11 यूनिट का कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखिए करना कितना है, 30 यूनिट का कार्य इन दोनों को करना है। कितना, 30 यूनिट। अब जरा 11 का आप टेबल पढ़िए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, है ना। 11 का टेबल पढ़िए, 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 11 दूनी के क्या हो गया 22। तो 2 का गुणा यदि ऊपर किए हैं तो समय में भी तो कीजिए। ध्यान देना है, यह जो ऊपर वाला है हमारा, यह हमारा क्या है, कार्य है, और नीचे वाला क्या है, समय है, ठीक है। तो 11 दूना के कितना हो गया 22 और समय कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4। मतलब 4 दिन में 22 कार्य कंप्लीट हो चुका है। 4 दिन में 22 कार्य क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब फिर कौन कार्य को करेगा, ए करेगा। कौन करेगा भाई, ए किया था, फिर उसके बाद बी ने किया, तो दोनों के द्वारा 11। फिर उसके बाद अगला 2 दिन फिर 11, तो 11 दूनी 22 हो गया। 4 दिन में ए और बी ने काम कर लिया। फिर उसके बाद कौन करेगा, ए करेगा। कौन करेगा, ए करेगा। तो एक दिन में कितना करता है 6, तो हो जाएगा 6 एक दिन। मतलब ए करेगा 6 यूनिट का कार्य करेगा, टाइम कितना लेगा, एक दिन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22 और 6 28 और यहाँ पर समय कितना हो गया 4 और 1 5। मतलब 5 दिन में 28 कार्य कंप्लीट हो चुका है। ए के बाद अब कौन करेगा, बी करेगा। ए के बाद कौन करेगा, बी करेगा। बी अब यहाँ पर 28 काम हो चुका है, करना कितना है 30 काम। कितना करना है 30 काम करना है। 2 काम अभी भी बचा है, उस 2 काम को कौन करेगा, बी करेगा। उस 2 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है। बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है और कितना कार्य करना है उसको 2। इसका मतलब 5 दिन यहाँ से और 2/5 जो दिन यहाँ पर है यह, ठीक है। पूरा टोटल समय कितना लगेगा 5 सही 2/5। यह हमारा हो गया। ए और बी जब 5 सही 2/5 दिन लगातार कार्य करेंगे तो 30 यूनिट के कार्य को कंप्लीट कर देंगे। यह कैसे आया, जैसे अब हमारी कार्य क्षमता यदि 5 है, हमारी कार्य क्षमता कितनी है 5 है, ठीक है। हमारी कार्य क्षमता 5 है, मतलब एक दिन में हम 5 यूनिट का कार्य करते हैं, लेकिन हमने 2 ही काम किया है। हमने 2 काम किया है तो हमको कितना समय लगेगा, 2 यूनिट के कार्य को करने में हमको कितना समय लगेगा, तो हो जाएगा 2/5। मतलब हमारी कार्य क्षमता 5 है और हमने केवल किया कितनी, 2 यूनिट का कार्य किया है, तो समय कितना लगेगा 2/5। तो यही हमने यहाँ पर लिखा है। 5 दिन में 28 काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए 5 दिन में 28 काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है बी की। बी को कितने, बी की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, लेकिन करना कितना है
तो समय कितना हो गया 2/5, तो 5 दिन यहाँ से हो गया और 2/5 यहाँ से, मतलब 5 से 2/5 दिन लगेगा, तो 30 यूनिट के कार्य को दोनों मिल करके कार्य कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमारा हो चुका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पर देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 15 दिनों में समाप्त करते हैं। ए 12 दिन में करता है और बी इसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। इतना क्लियर है? ए किसी काम को 12 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 हो गया। और यही जो हमारा 60 आया है यह क्या है? टोटल वर्क है। क्या है? टोटल वर्क है। अब यहाँ से कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, किसकी? ए की। तो हो जाएगा 12 × 5 = 60, हो जाएगा 15 × 4 = 60। ए की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 5। ए की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5। ए की जो कैपेसिटी है वह 5 है। ए के द्वारा एक दिन में 5 यूनिट का कार्य किया जाता है। बी के द्वारा एक दिन में 4 यूनिट का कार्य किया जाता है। इसका मतलब बी की जो इफिशियंसी है, जो कार्य क्षमता है, वह कितनी है? 4 है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है यदि वे दोनों कार्य को बारी बारी से तथा पहले काम बी शुरू करे। ध्यान देना है, यहाँ पर कार्य को शुरू कौन कर रहा है? बी कर रहा है। अब यहाँ पर ए नहीं कर रहा है, कौन शुरू कर रहा है? बी शुरू कर रहा है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ध्यान दीजिए, मैं आपसे यह कहूँ कार्य को ए कर रहा है, मतलब यहाँ पर कार्य को बी कर रहा है, फिर उसके बाद कौन कर रहा है? ए कर रहा है। फिर उसके बाद कौन करेगा? बी। फिर उसके बाद कौन करेगा? ए। इस तरह से पहले बी करेगा, उसके बाद ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो जरा बताइए बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। 4 मतलब बी जो है एक दिन में 4 यूनिट का कार्य करेगा एक दिन में। तो एक दिन ले लिया यहाँ पर, मतलब एक दिन टाइम लिया, 4 यूनिट का कार्य किया। उसके बाद आप कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। ये भी 5 यूनिट करेगा तो एक दिन का समय लेगा। मतलब यहाँ से 2 दिन, 2 दिन में देखिए 1 और 1, 2 दिन में 5 × 4 = 9 यूनिट का कार्य कंप्लीट हो गया। मतलब बी और ए जब मिल के करेंगे तो 2 दिन में 9 यूनिट का कार्य करेंगे। इतना क्लियर है? बी और ए जब करेंगे तो 9 यूनिट का कार्य 2 दिन में कंप्लीट करेंगे। ध्यान आपको देना है कि पहले बी कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा मिटा करके लिखते हैं इस तरह से। यह हो जाएगा 9/2। मतलब बी और ए, पहले बी कर रहा है फिर उसके बाद ए कर रहा है। बी और ए 2 दिन में कितना काम करेंगे? 5 × 4 = 9। तो 9 यूनिट का कार्य इन दोनों के द्वारा हुआ है, 2 दिन का समय लगा है। मतलब 2 दिन में 9 यूनिट कार्य हुआ है। अब उसके बाद 9 का गुणा कितने में करें कि 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान आपको देना है कि 9 का गुणा कितने में आप करेंगे कि 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 9 × 6 कितना होता है? 54। 9 × 6 = 54। दोस्तों आपको ध्यान है देना कि जो मैंने ऊपर यह लिखा है ना, यह हमारा कार्य है और नीचे वाला यह क्या है? समय है। ठीक है, यानी कि 2 और 6 ये हमारा हो जाएगा 9 × 6 = 54 और यह कितना हो जाएगा? 6 × 2 = 12। मतलब 12 दिन में 54 काम कंप्लीट हो चुका है। ध्यान आपको यह देना है कि कार्य शुरू कौन कर रहा है? बी। मतलब बारी किसकी है? अब बी की बारी है। शुरू कौन कर रहा है? बी। तो बारी किसकी होगी? बी की बारी होगी ना। तो 12 दिन में 54 काम कंप्लीट हो चुका है। बारी किसकी है? बी की। तो बी की कार्य क्षमता कितनी यहाँ पर है? बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। तो यह हो जाएगा बी की कार्य क्षमता कितनी है? 4 है। अब यहाँ पर 4 काम और जोड़ दीजिए, एक दिन और लगेगा। तो यह हो जाएगा 54 और 4 = 58 बटा के 12 और 1 कितना हो गया? 13। 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया यहाँ पर। मतलब 13 दिन में 58 काम। अब तो बी तो कर लिया, अब कौन करेगा? अब कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। अब देखिए यहाँ पर 13 दिन में 58 काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है किसकी? ए की। ए की कार्य क्षमता कितनी है? 5। और कितना कार्य करना है? 58 हो चुका है, 60 करना है, 2 काम बचा है। तो हो जाएगा 2। मतलब 2/5 दिन लगेगा। किसको? ए को। तो लिखेंगे कुल समय। कुल समय हो जाएगा 13 दिन यहाँ पर लगा है, 13 दिन यहाँ पर और 2/5 दिन यहाँ पर। जोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना? तो हो जाएगा 13 से 2/5, इतना दिन लगेगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 3 देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर 3 है, देख लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी किसी काम को 10, 12, 15 दिन में पूरा करते हैं। ए 10 दिन में, बी कितने दिनों में करता है? 12, और सी कितने दिनों में करता है?
15 दिनों में। इतना क्लियर है आपको। यहाँ से निकाल लेते हैं एलसीएम। जो एलसीएम हम निकालेंगे वही हमारा क्या आएगा, कुल कार्य होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 हो गया। 10, 12 और 15 का एलसीएम 60, और जो हमारा एलसीएम है यही हमारा क्या है, कुल कार्य है। ठीक है, तो कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। 10 छक्का 60, यह हो जाएगा 12 पचे 60 और 15 चौको 60। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एलसीएम आया है 10, 12 और 15 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा ना। अब यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आया है यही हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, मतलब कुल कार्य हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ए की देखिए इफिशियंसी निकालेंगे। तो 10 का यहाँ पर भाग करेंगे तो 10 छक्का कितना हो गया, 60, मतलब ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। उसके बाद बी का जब भाग करेंगे, मतलब बी का यहाँ पर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में, तो 12 पचे कितना हो गया, 60, तो इफिशियंसी कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पर 15 चौको कितना हो गया, 60, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ गई, 4। कार्य क्षमता कितनी आ गई, 4। आगे क्वेश्चन में बोला है ए लगातार कार्य करे, मतलब ए को रेस्ट नहीं मिलना चाहिए। ए जो है कंटिन्यू कार्य को करेगा, पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, इस तरह से वो लगातार कार्य को करेगा, उसको कोई रेस्ट नहीं मिलना है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है, ए लगातार कार्य करे तथा बी और सी तीसरे दिन शामिल हो जाता है। ठीक है, मतलब तीसरे दिन जो है बी और सी शामिल हो जाते हैं और ए जो है लगातार कार्य को करता है। तो बोला है तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। जरा यहाँ से देखिए, हम आपसे यह कहें यह पहला दिन है और पहले दिन ए जो है कितने यूनिट का कार्य करेगा, 6। उसके बाद प्लस दूसरा दिन, मतलब यहाँ पर भी एक दिन और ए ही कार्य को करेगा 6, प्लस अगर ये तीसरा दिन हमारा, ये कौन सा दिन है, तीसरा दिन है। इस तीसरे दिन जो है बी और सी दोनों क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो बी की इफिशियंसी कितनी है, 5, और सी की इफिशियंसी कितनी है, 4। मतलब जब बी और सी मिलेंगे इस तीसरे दिन तो ए तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ए को रेस्ट नहीं मिल रहा है। ए पहले दिन भी करेगा, दूसरे दिन भी करेगा, तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। इसका मतलब पहले दिन 6 यूनिट, दूसरे दिन भी 6 यूनिट, और तीसरे दिन जो है ए तो करेगा ही करेगा, इसके साथ बी और सी भी शामिल हो जाते हैं। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 5, प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4। तो यह हो जाएगा तीसरे दिन की कुल कार्य क्षमता तीनों की मिलाकर के कितनी हो गई, यहाँ पर जाएगा 6, 5, 11, 4, 15। मतलब तीसरे दिन जो है 15 यूनिट का कार्य हुआ है। आया समझ में, तीसरे दिन जो है 6, 5, 11, 11, 4, 15, मतलब तीसरे दिन 15 यूनिट का कार्य हुआ है और पहले दिन 6 यूनिट, दूसरे दिन 6 यूनिट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि तीनों दिन मिला करके 1, 2 और 3 दिन में कितने यूनिट का कार्य हुआ है, तो 15, 15 6 21 और 21 6 कितना होता है, 27। मतलब 3 दिन में 27 यूनिट का कार्य हुआ है, इतना बोल सकते हैं। 27 यूनिट का कार्य जो है 3 दिन में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब जरा यहाँ पर देखिए, जरा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 27 यूनिट का कार्य जो है 3 दिन में हुआ है। तो आपको क्या करना है, 60 यूनिट का कार्य करना है। कितने यूनिट का कार्य, 60 यूनिट का कार्य को करना है। लेकिन 27 का टेबल आप पढ़िए कि 27 से अधिक नहीं होना चाहिए। 27 का पारा पढ़िए, 60 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 27 दूना 54 और 27 तिया कितना होता है, 81। यदि 3 बार पढ़ेंगे तो 60 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 2 का गुणा कार्य में भी आप करिए और समय में भी करिए। ध्यान देना है आपको, यह हमारा ऊपर वाला क्या है, कार्य है, और नीचे वाला क्या है, समय। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। ऐसा गलती मत करना कि 3 और 27 कर देना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए 27 दूना कितना होता है, 54, और यहाँ पर 3 दूनी कितना हो गया, 6। मतलब 6 दिन में 54 यूनिट का कार्य जो है कंप्लीट हो चुका है। 6 दिन में 54 यूनिट का कार्य जो है वह कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद बारी किसकी है, ए की। कार्य को कौन प्रारंभ कर रहा है, ए। तो ए की कार्य क्षमता कितनी है, 6। मतलब यहाँ पर 6 यूनिट और लगेगा एक दिन करने में, किसको, ए को। तो यहाँ से देखिए 54 और 6 कितना होता है, 60, और 6 एक कितना हो गया, 7। 7 दिन में 60 काम कंप्लीट हो गया। 60 काम ही तो करना था। कितना काम करना था, 60 काम। तो यहाँ पर इसका मतलब यह हुआ कि 60 यूनिट का जो कार्य है वह 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ए, बी और सी, यहाँ पर ए है, बी है, सी है। यदि तीनों करेंगे, ए कंटिन्यू करेगा लगातार, बी और सी जो है प्रत्येक तीसरे दिन शामिल होते हैं, तो 3 दिन में 27 यूनिट
और यहाँ पर 7 दिन में 60 यूनिट का कार्य जो है तीनों के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हो गया कंप्लीट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, पार्ट नंबर 10 के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।